ओम शांति। बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को आज की मुरली पढ़ेंगे। 18/6/2026 की मुरली है। अठारह 6/2026 की मुरली है। अतिंद्य सुख का अनुभव अगर करना है तो सदा स्मृति में रहना है कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसके बच्चे हैं, ये हमारी स्मृति में रहना चाहिए। वरना सुख गुम हो जाएगा। क्वेश्चन है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों में रहती है? जिन बच्चों ने एक से अपना सर्व संबंध जोड़ा है। दूसरा है, एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं जो बच्चे। फिर है, देहधारी को याद करने से रोना पड़ेगा। जो ये देहधारी को याद नहीं करते, एक बाबा को याद करते हैं, वो कभी नहीं रोते। जो विश्व का मालिक बनेंगे वो भी नहीं रोएंगे। तो जब रोना है तो सोचना मेरे को विश्व का मालिक बनना है, मैं नहीं रहूँगी। परिस्थितियाँ तो आएंगी ना। आज का गीत बहुत अच्छा है। बचपन के दिन भुलाना देना, आज हंसी कल रुलाना देना। बचपन के दिन भुलाना देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, अब चले हम गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए। दीप जलाकर बुझाना देना, आज हंसे कल भुलाना देना। बचपन के दिन भुलाना देना। ये सॉन्ग डिस्क्रिप्शन में है, इनको सुनना है सुन सकते हैं। युग रतन भाई का बहुत अच्छा गीत है। अच्छा, ओम शांति। तो हम बेहद के बच्चे हैं, ये भुलाया तो आपने अपने को रुला देंगे। हिचीची दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाबा की याद में अतिंद्य सुख वास्ता है। बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो ये चीची दुनिया तो अट्रैक्ट करेगी ना। फिर तुम मोस्ट बिलवेड बाबा है, उससे प्यारी वस्तु और कोई चीज़ है क्या? कुछ तो नहीं है ना। तो ऐसे बाबा ना जानना बड़ी भारी भूल है। ऐसे बाबा को ना जानना। अब इस दुनिया में आए हैं, संगम युग है, और आके बाबा को ना जानना ये सबसे बड़ी भारी भूल है। आज बाबा ने ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में मिला। दुनिया का नहीं पता कौन है वो ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम ये आज सम्मान भी ले सकते हैं। और एक व्यक्त मुरली था, 15 दिसंबर 2001 की मुरली थी। उसमें बाबा ने मास्टर, तुम ही मास्टर ब्रह्मा विष्णु शंकर हो बोला है। तो क्या होता है, हम अपने को ना जानने के कारण हम भूल गए हैं। तो हम ब्रह्मा बाबा तो इन 3 स्वरूपों में हैं। खाली ब्रह्मा बाबा नहीं, हम भी मास्टर ब्रह्मा हैं, मास्टर विष्णु हैं, मास्टर शंकर हैं। कैसे? उसको योग में भी हम कर सकते हैं। ये कैसे मास्टर ब्रह्मा हैं? जैसे अपने अंदर श्रेष्ठ उत्तम सतयुगी संस्कारों का सृजन करना। ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प, जितनी ऊंची सोच वैसी ही धारणा, और सोच अच्छी अगर बनेंगे तो जो हमारी नेगेटिविटी, आसुरी पुरानी दुनिया का संस्कार है वो समाप्त होते जाएगा। हमारे संकल्पों से हमें श्रेष्ठ संकल्प सृजन करना है। इस हिसाब से हमें मास्टर ब्रह्मा है, हम उस स्टेज में रह के श्रेष्ठ संकल्प करना। फिर मास्टर शंकर के रूप में पुरानी आसुरी संस्कारों को समाप्त करना योग बल से। फिर मास्टर विष्णु बन, जो श्रेष्ठ संकल्प हम रचते हैं उसकी पालना करना है। तो मास्टर विष्णु बन करके श्रेष्ठ संकल्प और संस्कारों की पालना करना है। ये हम योग में भी कर सकते हैं। जिस दिन जो मुरली में बाबा बात करते हैं उसी टास्क को लेना है और उसके हिसाब से अपना योग को
नुमासाम योग हो, जब भी आप योग में बैठते हो उसको करना है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब और का राज्य नहीं था। भगवान भगवती बनाते हैं बाबा, भगवती श्री लक्ष्मी, भगवान श्री नारायण। लेकिन श्री नारायण को कहा जाता है, राम सीता को भी भगवान राम सीता बोल देते हैं, लेकिन उनकी जीवन कहानी नहीं जानते, वो कैसे बने, कौन सा सुख सबको दिया, कैसे इन्होंने सबको दुख कैसे हरा, ये नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं दुख हरता सुख करता। तो अभी ये बनने के लिए अभी राजयोग सिखाने बाबा आए हैं। स्वर्ग कोई आसमान में थोड़ी है, स्वर्ग कोई आसमान में थोड़ी है, हमें बनना है ऐसा, है ना। कोई आसमान में स्वर्ग है तो क्योंकि सीरियल्स देखे होते हैं बचपन से, तो हमें लगता है कि स्वर्ग ऊपर होगा, ऐसे कोई बादल जा रहे होंगे, ऐसे स्वर्ग हमें बनाना है अपने श्रेष्ठ संस्कारों का सृजन करके। स्वर्ग में जाने के लायक बनने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो निर्वाण धाम गया, सन्यासी लोग बोलते हैं निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समा गया। तो वो तो आत्मा रहने का स्थान है निर्वाण धाम। ज्योति अगर ज्योत में समा गया तो आत्मा तो खत्म, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। फिर इंडिविजुअल आत्माएं हैं, ऊपर है ना परम धाम, इंडिविजुअल सब आत्माएं हैं, हम अलग अलग जाके मिल नहीं जाएंगे उधर से। बाबा का 7 गुण है हमारे अंदर, उस हिसाब से हम उनके अंश हैं। उन 7 गुणों का अंश हमारे अंदर है, उन 7 गुणों से आत्मा बनी है, ना कि बाबा में जाके घुल मिल जाएंगे। सब इंडिविजुअल आत्माएं हैं, बिंदु बिंदु स्टार स्टार सब आत्माएं हैं। तो ज्योति में ज्योत मिलने तब तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता है। इस ड्रामा से कोई भी छूट नहीं सकते। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति परम धाम जाना, और जीवन मुक्ति है सतयुग में आना। तो मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान सिर्फ बाबा दे सकते हैं अभी आके। इस ज्ञान मार्ग में वही आएगा जो कल्प पहले आए होंगे। पहले सन्यासी सतो प्रधान थे, अब तो वो भी तमो प्रधान बन चुके हैं। घर बार छोड़ के जंगल चले जाते थे, फिर अभी तो घर बार छोड़ के जंगल से फिर आके महल बना के रहते हैं। अभी के तमोगुणी सन्यासियों की बात है। तो इन सन्यासियों, लेकिन उनका भी रोल है। सन्यासियों ने भक्ति मार्ग में जो पवित्रता धारण की, उससे उन्होंने भी भारत को थमाया है, भारत की सेवा की है। तो सन्यासियों का महिमा आज बाबा कर रहे हैं। सतयुग में सोने हीरे के महल थे, नीचे दब गई मंदिर में कितने, क्योंकि एक सतयुग होने के बाद एक छोटा सा परिवर्तन होगा, प्रलय, छोटा सा प्रलय सोच लो, थोड़ा परिवर्तन होगा। सतयुग से त्रेता आएगा, त्रेता के बाद थोड़ा परिवर्तन होगा, ऐसे छोटा छोटा प्रलय तो होगा ही ना। तो वो जो परिवर्तन का समय होता है, उस समय सब दब जाते हैं। परिवर्तन जब होता है तो उस हिसाब से वहाँ पे जब बहुत हीरे जवाहरातों का महल था उस वक्त, और बाप कहते हैं माम एकम, और जो द्वापर से भी जो मंदिर बने होंगे उस समय ही, जैसे सोमनाथ का मंदिर हो तो कितना हीरे जवाहरात थे, लूट के ले गए 17 बार। तो सतयुग में कितना होगा? बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म भस्म होगा। फिर बाबा बोल रहे हैं अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ।